मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, अमल पुराण जिसको बोलते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भक्त ब्रह्मचारी क्लास हो रही थी, और ब्रह्मचारी क्लास में एक भक्त, एक महाराज आए हुए थे। तो महाराज के पास में जाके बोलते हैं, महाराज ये इच्छाओं को नियंत्रित कैसे करें, विशेष रूप से काम वासनाओं को नियंत्रित कैसे करें, है ना। तो ये बोले ये नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, तो हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते, मतलब महाराज ये तो बहुत मुश्किल है इसको नियंत्रित करना, इस प्रकार से जी कैसे कह रहे थे। तो महाराज बोले शादी कर लो बेटा, इच्छा नियंत्रित नहीं हो रही तो शादी कर लो। तो वो ब्रह्मचारी बेचारे और घबरा गए। नहीं 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 महाराज, मेरे को शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करना चाहता। "हम्म, आप मेरे को बताइए, उपाय बताइए कि हम कैसे मैं इच्छा को नियंत्रित कर सकता हूँ। महाराज बोले यू यू मेरी, हाँ कि तुम शादी कर लो। जोर दे के बोले शादी कर लो, आप आपको बोल रहा हूँ ना, शादी कर लो तुम। वो तो बेचारा और घबरा गया, मतलब कि मतलब हम तो शादी करवा के ही मानेंगे, मतलब हम तो ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे। तो फिर महाराज बोलते हैं, भागवतम उठाते हैं कि आप भागवतम से शादी कर लो, भागवतम को अपना प्राण बना लो आप। तो फिर भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा, इच्छाओं को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बी मेरी विथ श्रीमद् भागवतम, ऐसा करके बोलते हैं। तो भागवतम ग्रंथ ही ऐसा है, एक बार रस आने लगता है तो व्यक्ति उसको छोड़ ही नहीं पाता है, मतलब नित्यम भागवत सेवया। हाँ, इस प्रकार से। और एक भक्त का प्राण है श्रीमद् भागवतम। तो हम शुरू करते हैं आज भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक से। तो ये भागवत सुबोधनी से देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये आपका है कैंटो फर्स्ट। तो इसमें प्रथम स्कंद में जैसे अच्छा, इसमें तो पूरा स्कंद ही समराइज कर दिया। हम्म, कि प्रथम स्कंद में क्या क्या है। तो प्रथम स्कंद में क्या क्या है इसमें बता रहे हैं कि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेके जो पहले 3 अध्याय है उनको समराइज कर दिया। पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे अध्याय में क्या है। तो मुख्य रूप से जो 6 प्रश्न पूछते हैं, जो जैसे भगवत गीता की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, प्रश्न पूछने से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मैं तो बहुत है ना कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, आप मेरे को बताइए। तो जब जब भी एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर उसके लिए एक इंटेलिजेंट आंसर आता है, वही शास्त्र हो जाता है। तो प्रश्न पूछना सब और भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम देखते हैं अर्जुन ने हमारे बिहाफ पे ही हमारी ओर से प्रश्न पूछ लिए, और हमको अभी भगवान से सीधा बात कर सकते हैं कि भगवान ने हमसे नहीं, हमारे भी ये डाउट है, भगवान क्या क्या बता रहे हैं। तो वैसे ही जो नैमिषारण्य के जो वहाँ पे ऋषि मुनि थे, वो इस प्रकार से सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं मुख्य रूप से। और फिर उनका 6 प्रश्नों का अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्तर आते हैं। हम्म, इस प्रकार से। तो ये पहला था। दूसरा, चौथे अध्याय से 19वें अध्याय तक। हाँ, तो फिर जो बचे हुए 4 प्रश्न है उनके सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले अध्याय से। तो इसमें देखेंगे हम जो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें बताते हैं, सबसे पहले वाले श्लोक में बताते हैं कि परम सत्य भगवान कौन है, उनकी परिभाषा क्या है भगवान की। दूसरे श्लोक में बताते हैं जी भाई भागवतम की महिमा क्या है, वास्तविक धर्म क्या है।
फिर बताएंगे, तीसरे श्लोक में बताते हैं कि भागवतम का आस्वादन आप कैसे कर सकते हैं। हाँ। फिर जो ऋषि मुनि होते हैं वो सूत गोस्वामी का महिमा मंडन करते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। एक सेटिंग द सीन होता है, मतलब जैसे कोई मूवी आती है तो उसमें सेटिंग द सीन होता है, उस प्रकार से सारे ऋषि मुनि बैठते हैं, वो सूत गोस्वामी का महिमा बताते हैं कि जो हमारे स्पीकर है, जैसे हीरो को मूवी होती है तो हीरो कौन है, हीरो के बारे में पहले तो डिस्क्रिप्शन वर्णन आता है, फिर वो हीरो की एंट्री होती है, इस प्रकार से। तो ऐसे सूत गोस्वामी की एंट्री होती है। और फिर जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं वो बेटे, सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों में, जो सोनक उनके जो हेड मुख्य रहते हैं, तो उनको वो जो सोनक आदि ऋषि हैं वो 6 प्रश्न पूछते हैं, और फिर 6 प्रश्नों का उत्तर भागवतम में चलता है, इस प्रकार से। तो हम अभी आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। तो सोनक आदि ऋषि थे, मुनि जो थे उनकी जिज्ञासा। तो स्टार्टिंग की होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान वासुदेव है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, पढ़िए। राठौड़ प्रभु जी पढ़ पाएंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नेटवर्क इशू अगर हो तो फिर आप आदेश कर दीजिएगा। हाँ हाँ, श्योर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयातितरतस्तेव स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवयेमियन्ति यत्सुरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनमें उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदिजीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। हम्म। तो इसमें जो सिद्धांत है, फिलोसॉफी, मतलब कि भगवान कौन है, क्या है वो बताया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि एक बार श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रपाद जी, जो प्रपाद जी के गुरु हैं, उनको भागवत कथा करने के लिए बोला गया। तो जो लोग थे वो सुनना चाहते थे कि हाँ ठीक है, ये जो महाराज जी हैं वो जल्दी से खत्म करके रासलीला पे आए, रासलीला सुनाए हमको। तो महाराज जी शुरू करते हैं। एक दिन हो गया, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, ये श्लोक। 2 दिन होगा, 2 दिन हो गए यही श्लोक चल रहा है, तीसरा दिन भी यही चल रहा है, एक सप्ताह चला गया, दूसरा सप्ताह चला गया, बोले अभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना, रासलीला पे पहुंचना है। तो पहुंचे होते 1 महीना हो गया, 1 महीने तक एक श्लोक पर कक्षा दिए लगातार। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसलिए इसलिए बोला जाता है भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। भगवत गीता हमारी स्कूल की पढ़ाई की तरह होती है, उसमें सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं। फिर हमको श्रीमद् भागवतम पर आना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कि पहले 2 स्कंद भगवान के पैर हैं, फिर भगवान का, है ना, जो जंगा है, भगवान का उदर है, भगवान के वक्ष स्थल है, और फिर 10वां स्कंद तो भगवान का सुंदर मुख है। तो सीधा मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए जी। जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो भगवान के चरण कमलों का पहले दर्शन करना चाहिए। हम्म। तो स्कूल लेवल की हो गई भगवत गीता।
और श्रीमद् भागवतम है, ये कॉलेज लेवल का है, जो यूजी अंडर ग्रेजुएशन जो करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, नहीं एमबीए तो खैर पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, पीजी या पीएचडी करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो चैतन्य चरितमृत वो पोस्ट ग्रेजुएशन का पीएचडी का टॉपिक है। अभी हम देखेंगे जहाँ पे भगवत गीता समाप्त होती है वहीं पे श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, इसके नेक्स्ट श्लोक में आएगा। हाँ, तो भगवत गीता पहले, उसके बाद श्रीमद् भागवतम भागवतम पर आना चाहिए। तो हमने भगवत गीता पढ़ ली, अभी हम भागवतम पे आ गए हैं। तो वो पहला श्लोक देखते ही बहुत सारे लोग भागवतम को साइड में रख देते हैं, अरे भाई ये क्या है इतना लंबा श्लोक है। तो बहुत सिंपल श्लोक है। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात। जन्मादि मतलब जन्म आदि, ये जो भगवान है उन्हीं से ही पूरी सृष्टि होती है, वही पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, और वही सृष्टि का संहार भी करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब भगवान ही करते हैं। जन्म जन्म आदि, अस्य मतलब जिनके द्वारा, मतलब किनका, अस्य मतलब प्रकट ब्रह्मांडों का, जो भौतिक जो ब्रह्मांड है इनकी सृष्टि भी भगवान ही करते हैं, इनकी पालन का पालन भी भगवान ही करते हैं, उनका संहार भी भगवान ही करते हैं। अनव्यात इतरतः, या तो अनवयात मतलब प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इतरता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। जैसे भगवान कई बार तो खुद ही करते हैं, और कई बार खुद नहीं करते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, भगवान अपनी शक्तियों से करवाते हैं। जैसे महाविष्णु, भगवान के अलग अलग विस्तार हैं, या तो वो करेंगे या उनकी जो शक्तियां हैं वो करती हैं। भगवान भौतिक जगत में कम ही शामिल होते हैं, ज्यादा नहीं होते, अपनी शक्तियों से, प्राच्य शक्ति विविधेर सूर्यते, उन शक्तियों से सारा काम करवा लेते हैं भगवान। तो ये पूरे भगवान है कौन, है ना, जिनसे सब सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। और या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, अर्थेषु अभिज्ञ है स्वराट। भगवान क्या है, अभिज्ञ, अभिष्ट रूपेण ज्ञ, जानने वाले, सब कुछ जानते हैं भगवान, पूर्ण रूप से अवगत है हर चीज से, है ना। जो अर्थेषु, जो ब्रह्मांडों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग सृष्टि स्थिति प्रलय हो रही है, हर चीज है, हर चीज के बारे में भगवान क्या है, अभिज्ञ है। भगवान ऐसी कोई चीज नहीं कि भगवान को ये पता नहीं है। हम कई कई बार सोच सकते हैं, हाँ ये इतना छिपकर हम ये काम करेंगे कि इसको पता नहीं चले, नहीं, भगवान अभिज्ञ है, हर पूर्ण रूप से अवगत है, हर चीज के बारे में भगवान सब जानते हैं। स्वराट, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, और भगवान भगवान कोई बाध्य नहीं है हमारे लिए कि हम भगवान को चाहे तो भगवान हमारे लिए प्रकट हो, है ना। भगवान भगवत गीता में बोल भी दिए, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, खासतौर से मूर्ख लोग हैं उनके सामने से बिल्कुल प्रकट नहीं होता हूँ। दिखाओ भगवान है, नहीं, भगवान स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो करना चाहिए करे, इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से ये पहला लाइन है। दूसरा, तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कव्य। ब्रह्म मतलब ब्रह्म शब्द है। हाँ, तो ब्रह्म मतलब तो शास्त्र जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, तेने मतलब इम्पार्टेड, दिया उन्होंने, हृदय मतलब हृदय में, यह मतलब जो, आदि कवि, आदि कवि कौन है, आदि पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान आया सबसे पहले, वो भी भगवान ने ही दिया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को अपने आप ही ज्ञान मिल गया, ब्रह्मा जी से सब ज्ञान आ रहा है, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी के हृदय में भी ज्ञान भगवान ने ही दिया। मुयंती यत सूर्य है, जिनके द्वारा सूर्य देवतागण भी क्या मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, उसमें ब्रह्मा जी ऊपर से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण है, वो ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं जी, हैं, कि ग्वाल बाल, उनको उनको पहले तो लगा कि हाँ ठीक है, मेरे भगवान आराध्य ही ऐसे कर सकते हैं, इतनी इतनी लीलाएं उन्होंने सुनी थी पहले, उन्होंने लिख उनके कारनामे। लेकिन जब जाके देखे ये तो एक साधारण गवाला है। मतलब कई बार व्यक्ति इतना साधारण होता है, हम देखते हैं ऑफिसर है या बड़ी पोस्ट पे है, और इतने सिंपल है, समझ में नहीं आता है, मतलब यही है क्या बॉस, यही है क्या बॉस, यही ऑफिसर सबसे बड़ा यही है क्या, यही प्राइम मिनिस्टर क्या, यही मुख्यमंत्री क्या है। तो हम जाके इसको चमका देते हैं। फिर पता चलता है अरे यही तो है। तो ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी इस प्रकार से वो भी इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं, और सारे ग्वाल बाल बछड़ों को सबको उठा के ले जाते हैं, हैं?
तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, देवता गण है ना, इंद्र इंद्र देव भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान से सबको मोह में डाल देते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारी तो बात ही क्या करें, हैं? हम तो छोटी मोटी चीजों से ही मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान वो है जिन्होंने आदि कवि जो ब्रह्मा जी है उनके हृदय में सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिनसे सारे देवतागण भी मोहित हो जाते हैं जी। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय है। तेज मतलब आग, वारी मतलब पानी, मृदा मतलब मिट्टी, यथा विनिमय, है ना, जिस प्रकार से विनिमय, जैसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान। जैसे पहले कोई वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु खरीद लेते थे, सोना दिया और बदले में बहुत सारा अनाज खरीद लिया, इस प्रकार से। तो वस्तु विनिमय, तो इन तीनों का आपस में विनिमय दिखता है। कई बार दिखता है कि आग में, स्थल में पानी है, जैसे बोले मरीक मरीचिका, ऐसे लगता है हाँ रेगिस्तान में कि अभी पानी है, इस प्रकार से। हाँ, कभी लगता है कि पानी में मृदा है ना, जैसे पानी के अंदर घास फूस उगाते हैं, फिर उनका फिर से मिट्टी हो जाती है, तो पानी के अंदर मृदा हो गया। आग के अंदर पानी दिखता है, कई बार आग होता है, पसीना आ जाता है ना, पानी पानी हो जाता है, या पानी के अंदर है आग। तो इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। क्यों हो जाता है? यत त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्ग जो है, जो भगवत गीता का 14वां अध्याय जो हमने देखा, प्रकृति के 3 गुण। तो त्रिसर्ग मतलब प्रकृति के जो 3 गुण है, उन यही सब कुछ करवाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, ऐसा हमने भगवत गीता में देखा। हाँ, वही सब करवाते हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं करता हूँ। हाँ, प्रकृति के 3 गुण सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ, है ना, ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, लेकिन हमको लगता है कि हाँ यही सब वास्तविक है। भौतिक जगत में जो हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, यही सब वास्तविक है, ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, ये सब क्यों हो गया। जबकि एक वो सपने देखने जैसा है, मतलब टेम्परेरी है, मतलब सही है, गलत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन वो क्षणिक है इस प्रकार से। और हाँ, तो इस प्रकार से भगवान 3 गुणों के द्वारा सबको विमोहित करके रखते हैं, है ना। ते आग के अंदर पानी दिखा देते हैं, पानी के अंदर आग, है ना। जल के अंदर मृदा, मृदा के अंदर जल, अग्नि के अंदर मृदा, मृदा के अंदर तेज, जो अग्नि जो है। हाँ, तो इस प्रकार से विनिमय करके जैसे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसे प्रकृति के 3 गुणों में सब लोग फंसे रहते हैं। जैसे तीन तीन रंग होते हैं, लाल पीला नीला, इनको आपस में मिलाकर बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुण हैं, तो किसी में सत्वगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। तो इनको मिला मिला के बहुत सारे जीव बने हुए हैं, किसी में सत्वगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में तमोगुण ज्यादा, कम ज्यादा कम ज्यादा, इस तरीके से होते रहता है। और सब जीवों का स्वभाव अलग अलग है। इस प्रकार से अनगिनत रंग बनाए जा सकते हैं 3 प्राथमिक रंगों से। वैसे ही जो ये प्रकृति के 3 गुण है, इन्हीं से अलग अलग जीवों का स्वभाव बनता है। हाँ, लेकिन भगवान देखिए ये सब भौतिक काम कर रहे हैं, भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण है, ये सब है भगवान के, लेकिन भगवान तीनों गुणों के परे हैं। वो क्या है? धामना स्वेन सदा, वो हमेशा अपने धाम में रहते हैं, दिव्य क्रियाकलापों में रहते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में बोले ना कि जन्म कर्म से मैं दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं होता है। मेरे को भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, थोड़ी लीला करके चला जाता हूँ कि लोग भक्त लोग आकर्षित हो मेरे से, बद्ध जीव आकर्षित हो। तो भगवान हमेशा अपने धाम में निवास करते हैं। धाम कैसा है? निरस्त कुहकम, वहां पे कोई कुहक नहीं है। तो कालिख बोलते हैं ना, जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं तो कोयला होते हैं, तो वो कालिख होती है। तो आध्यात्मिक जगत में कोई कालिख नहीं है, कोई प्रकृति के 3 गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि देव का आदि, भौतिक आदि, आत्मिक क्लेश, कुछ भी नहीं है वहां पे। हाँ, तो फिर बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य पे मैं मेडिटेट करता हूँ, ध्यान करता हूँ, धीमहि। हाँ, तो जैसे गायत्री मंत्र है, वैसे ये भी गायत्री मंत्र है, सत्यम परम धीमहि। तो उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण पे, वासुदेव पे, वासुदेव को मैं क्या करता हूँ, उन पे मैं ध्यान करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक में भगवान के बारे में पूरा वर्णन है कि भगवान है कौन है। भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, स्वराट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हमारे पास थोड़ी सी इच्छा है, ज्यादा पूर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जैसे गाय को एक पोल खूंटे से बांध देते हैं, वो थोड़ी दूर में घूम सकती है, उतनी हमारे पास आत्मा के पास इच्छा है।
है। प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ करवाते हैं। रजोगुण तमोगुण में रहते हैं तो वो इच्छा भी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। और भगवान क्या है, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि वही करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार वो करते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान भी वही देते हैं जी, सारे देवता गण भी उनसे मोहित हो जाते हैं, वो है भगवान वासुदेव। वो जिस प्रकार से आग के अंदर तेज वारी मृदा तीनों आपस में विनिमय करते हुए दिखते हैं, भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। स्थल में जल दिखता है, जल में स्थल दिखता है वो क्या, उसी प्रकार से भगवान प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, सब लोग अ, ऐसे नचा रहे हैं कठपुतली की तरह भगवान तीन गुणों से। दुर्गा देवी तीन गुणों को नियंत्रित करती है, वो कठपुतली की तरह सब जीवों को नचाती है। जीव सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, सब भगवान ही करवाते हैं। लेकिन भगवान सबके परे हैं, वो अपने दिव्य धाम में हमेशा वास करते हैं। और सब प्रकार के कुहक जो बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, अरे भगवान सबके ऊपर है, सारे कुहक के ऊपर है भगवान। भगवान के लिए नियम कानून लागू नहीं होते। जैसे कोई किसी को जैसे मान लीजिए किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसको समोसा वर्जित है कि समोसा नहीं खाना। लेकिन कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो समोसा खा सकता है ना। किसी को शुगर है तो उसको मिठाई नहीं खानी, लेकिन स्वस्थ आदमी वो मिठाई खा सकता है। तो भगवान के लिए कोई नहीं है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, नहीं, भगवान सारे कुहक के ऊपर है, भौतिक जगत के परे है। तो उन पे मैं हमें ध्यान कर रहा हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह है श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। और इसी को याद करने में बहुत समय लग जाता है। जन्मादि यस्य यथा अन्वयात् है, या तो प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, जन्म स्थिति पर ले। और वो हर चीज से अभिज्ञ है, स्वराट है। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, सारे देवतागण मोहित हो जाते हैं और तीनों गुणों के द्वारा वो सारे काम करते हैं, लेकिन खुद सारे कुहक से स्वतंत्र है। इस प्रकार से पहले श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान कौन है, पहले ये सिद्धांत स्पष्ट किया गया कि भगवान कौन है, पहले समझ लीजिए आप। फिर हम भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में बाद में सुनेंगे इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है इसमें। अभी आते हैं हम दूसरे श्लोक पर। जस्ट प्लीज। राठौड़ प्रभु जी नहीं है शायद, उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं, बढ़िया वैसे। धर्म धर्म प्रोक्षित केतव अत्तर परम निर्मस्त्राणाम सत्ताम वेद्यम वास्तवम अत्तर वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर शब्दे हृदय अवरुद्यते अत्तर कृति भी है शुश्रु भी है तत्क्षणात्। यह है भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए भी सबों के कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हरि बोल। तो बताया कि अन्य किसी शास्त्र की क्या जरूरत फिर। ऐसे ही उसमें भी गीता महात्म्य में भी बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे। जब भगवान के मुख से सीधा भगवान भगवत गीता बोल दिए तो और कोई शास्त्र की जरूरत क्या है जी, है ना। भगवान साक्षात बोल रहे हैं भगवत गीता में। उसी प्रकार से भागवतम है, अमल पुराण। अमल भागवतम है तो फिर अन्य कोई सब पुराण उराण बाकी कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं है।
देखिए इसकी शुरुआती कैसे हो रही है। धर्म प्रोजित केतवः अत्र। अत्र मतलब यहाँ इस श्रीमद् भागवतम में जो केतव धर्म है उनको प्रउज्जित, प्रकृष्ट रूपेण उज्जित कर दिया गया है। केतव धर्म मतलब जो ढोंगी ढोंगी धर्म जो है, या इस प्रकार के धर्म जो भौतिक कर्तव्य, भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। जैसे कि भाई भगवान में हम आपको ये काम कर दीजिए, हम आपको नारियल फोड़ देंगे, नारियल चढ़ा देंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, या फिर कोई गलत काम के लिए, है ना, ये तथाकथित जो धर्म है, कर्तव्य है, वो सकाम विचार है। तो देखिए भगवत गीता के अंतिम में क्या आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करके। तो वहां पे धर्मों का मतलब क्या है, हिंदू सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसका त्याग कर दें ऐसा नहीं। सारे प्रकार के जो धर्म है, मतलब जो केतव धर्म है, तथाकथित सो कोल्ड, असली धर्म नहीं है, सो कोल्ड जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, या आपको लग रहा है कि वो धर्म है। तो अपने कर्तव्य आपको लग रहा है कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य नहीं करूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, है ना, कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये कर्तव्य नहीं करने से तो ये तो करना ही पड़ेगा मेरे को। तो इस प्रकार के जो केतव धर्म है, भगवान बोल रहे हैं अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ के मेरी एक शरण में आ जाओ, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ऐसे में डरो मत कि भाई क्या होगा, पाप लग जाएगा, मैं ये कर्तव्य नहीं करूंगा तो वो कर्तव्य नहीं करूंगा तो नहीं। हाँ, फिर उसके अलग अलग इस तरह हो सकते हैं भगवान की शरण में जाने के, कि अपना काम करते हुए फल को भगवान को अर्पित करना, कर्म योग करना, ज्ञान योग करना, ध्यान योग या भक्ति योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो जहाँ श्रीमद् भगवत गीता की श्रीमद् भगवत गीता का अंत हो रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये श्रीमद् भागवतम की शुरुआत है। कि जितने भी केतव धर्म है, भौतिक लाभ के लिए जो धर्म कर्तव्य है, सकाम कर्म है, प्रउज्जित, उनको लात मारकर फेंक दिया गया है भागवतम से। कोई स्थान नहीं है भागवतम में। बाकी जो वेद है वो त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, भगवान बोलते हैं कि सारे वेद हैं ये सब तीनों गुणों में ही है, और अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इमाम पुष्पिताम वाचा, ये फ्लोरी लैंग्वेज, पुष्पित वाणी है। ये करोगे तो कर्मकांड करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, ये भोग मिलेगा, वो भोग मिलेगा, ये सब। लेकिन जो गीता भागवत है वो क्या है, तीनों गुणों के परे है, एकदम एकदम दिव्य है, अमल पुराण है। जो 18 पुराण है उसमें से 6 पुराण बोले जाते हैं सत्व गुण में, सत्व गुण के लोगों के लिए। 6 पुराण जो है कि भाई रजोगुण के लोग हैं वो एकदम से ये पुराण नहीं समझ सकते सत्व गुण के, उनको तो रजोगुण का ही कुछ चाहिए उनको। तो उनके लिए 6 पुराण, और 6 पुराण है वो पुराण तामसिक नहीं है, लेकिन वो तामसिक लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए वो पुराण है। तो 6 सात्विक पुराण है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है भागवत पुराण, अमल पुराण इसको बोला जाता है। परमह निर्मत्सराणाम सताम, ये इतना श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है ये श्रीमद् भागवतम। निर्मत्सराणाम, मत्सर मतलब ईर्ष्या है। हमको ईर्ष्या होती है किसी भी व्यक्ति को देख के, भले ही हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो, किसी के पास धन में श्रेष्ठ हो, हमसे ज्यादा सुंदर हो, हाँ, हमसे ज्यादा किसी के पास ऐश्वर्य हो, हम्म, या ज्ञान हो, वैराग्य हो, किसी भी चीज में हमसे कोई व्यक्ति ज्यादा है तो हमारे मन में ईर्ष्या का बिच्छू काटने लगता है, बिच्छू काटता है ना, वो दर्द होता है। वैसे ये ईर्ष्या भी, ईर्ष्या से भी बहुत व्यक्ति, उसका हृदय जलता रहता है। अंगारा हृदय पे रख लेते हैं ना, जलता हुआ अंगारा हृदय पे रख के उसको फूंक मानेंगे, तो और जलेगा। तो ऐसे ही है ईर्ष्या, मत्सरता ऐसे ही है। तो जो जो सताम, जो साधु लोग, जो भगवान के भक्त हैं, वो ईर्ष्या से मुक्त हैं, ये निर्मत्सराणाम है जी। निर मतलब मुक्त है वो, मत्सरता से जो मुक्त है, ऐसे साधुओं के लिए, भक्तों के लिए ये श्रीमद् भागवतम है। हम्म। तो क्या, अब अब प्रश्न आएगा, सवाल उठे, क्या हम है, क्या हम है निर्मत्सर? अरे निर्मत्सर तो नहीं है प्रभु जी हम तो छोड़ो ना, काय को पढ़ रहे हो, बंद करते हैं लैपटॉप को, अभी बंद करते हैं। तो फिर क्या करें, हम निर्मत्सर नहीं है तो क्या करें, अब तो ये तो हमारे लिए है नहीं भागवत, अब क्या करें भाई। हाँ, हम तो निर्मत्सर नहीं है, लेकिन हम जिनका तात्पर्य पढ़ रहे हैं, जिनकी भागवतम पढ़ रहे हैं, वो निर्मत्सर हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी। हाँ, तो इस आशा से हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं।
फिर बता रहे हैं भागवतम के विषय में, वेद्यम वास्तवम अत्तर वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है, वास्तविक जो सार है, वो यहाँ पे जानने योग्य है भागवतम के माध्यम से। इसी से आप वास्तविक वस्तु है, जो वास्तविक जो चीज है, वो इस भागवतम से ही आप जान सकते हैं। और उससे क्या होगा, ये भागवतम का ज्ञान जब आपको मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो वास्तविक वस्तु, जो जैसे पिछले अध्याय में बताया सत्यम परम, जो परम सत्य है उनके बारे में तो हम जानेंगे ही, तो उससे क्या होगा, शिवदम, शिव मतलब जो शिव, शिव मतलब होता है शुभ, जैसे शिव कल्याण है ना, तो ये जो कल्याण करने वाला है, शुभ देने वाला है। शिव दम जैसे जलद, जल देने वाला, अम्बुद पानी देने वाला ना, बादल के पर्यायवाची है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम क्या है, शिव दम, है ना, कल्याण करने वाला है, ऑस्पिशियसनेस देने वाला है। तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलनम, जो तीन ताप हैं, आदि देविक, देवताओं के द्वारा मिलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, वगैरह वगैरह। आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से हमको मिलता है, कभी मच्छर काटते हैं, कभी सांप काटते हैं, तो कभी ईर्ष्यालु लोग हमको काटते हैं तो इस प्रकार से आदि भौतिक दूसरे जीवों से। आदि आत्मिक, हमारा मन ही हमको बहुत कष्ट देता है। कई बार व्यक्ति को इतना अकेलापन लगता है, खालीपन लगता है, तो वो क्या है, आदि आत्मिक क्लेश है। बहुत सारे लोग आजकल समाज में नहीं रहने के कारण, लोगों के बीच में नहीं रहने के कारण अकेले अकेले रहते हैं, उनका जीवन बहुत सूना सूना हो जाता है, केवल मशीनों के साथ रहते हैं। हाँ, तो मशीनों का ही संग करते हैं, तो अकेलापन उनको बहुत सताता है। भगवान से जब जीवात्मा दूर हो जाती है तो वो अकेला महसूस करेगा ही करेगा वो। तो तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलनम, जो मूल है, जड़ है, जड़ से उन्मूल, उत जड़ से खत्म कर देगा ये। तो श्रीमद् भागवतम है, इसमें सारे जो केतव धर्म है उनको प्रोजित एकदम किक किक मार के भगा दिया गया है। कोई भी केतव धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। ये जो निर्मत्सर, जो सब साधु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके लिए है। और इसी के माध्यम से हम जो वास्तविक वस्तु है, जो परम सत्य है भगवान, उनको हम जान सकते हैं। उनको जानने से क्या होगा, हमारे जीवन में शुभता, शुभता आएगा, कल्याण होगा हमारा। उस शुभ, जैसे बोलते हैं हर चीज शुभ शुभ होनी चाहिए, तो शिव मतलब शुभ, तो ये शुभ चीज, शुभ देने वाली है ये श्रीमद् भागवतम। और तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है, जड़ से खत्म करने वाली है, जो तीनों तापों से व्यक्ति इस भौतिक जगत में तपता रहता है। देखिए, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेहि ईश्वर। श्रीमद् भागवत है वो महामुनि व्यासदेव के द्वारा इसकी रचना की गई है। किम वा परेहि ईश्वर है, तो अन्य किसी परमेश्वर की ओर क्या जरूरत है। सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र, तो किम वा मतलब अन्य कोई शास्त्र की क्या जरूरत है। ये जो श्रीमद् भागवत महामुनि व्यासदेव के द्वारा जिसकी रचना की गई है, तो अन्य किसी शास्त्र की क्या जरूरत है। क्यों, इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से क्या होता है, हाँ, परई, किम वा परई, तो अन्य किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। और इसको पढ़ने से क्या होता है, ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परमात्मा के रूप में अपने हृदय में बैठे हुए हैं, वो क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। और क्या होता है, सद्य तुरंत, हृदय, हृदय में, अवरुद्यते अवरुद्ध हो जाते हैं। और बाद इसको लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं लॉक्ड अप, लॉक, है ना, जैसे किसी चीज को हम ताले में पैक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, लॉक कर दिया बोले इसको, अब कहीं नहीं जाएगी वो चीज। है कोई महंगी चीज है, महंगा आभूषण है, महंगी कोई भी चीज है, तो ताले में लगा के लॉक कर दो उसको। वैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या होता है, भगवान हृदय में लोक हो जाते हैं। अब भगवान कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा जागृत अवस्था में भगवान को हमने लोक कर लेते हैं। कृत्य भी सुश्रु भी तत्क्षणात्, किनके हृदय में भगवान लोक हो जाते हैं, कृत्य भी, जो भगवान के भक्त हैं। और कैसे, सुश्रु भी तत्क्षणात्, जो श्रद्धा के साथ जब वो सुनते हैं, भागवत को सुनते हैं, तो तुरंत, तत्क्षणात, वो समय नहीं लगता है कि भागवतम अभी सुन रहे हैं और बहुत समय बाद भगवान हमारे हृदय में लोक हो जाएंगे। है कि एक वैष्णव आचार्य गान लिखते हैं ना, कि भगवान को मैं अभी मेरे हृदय में लॉक करके रख लूंगा, अब कहाँ जाएंगे। मेरा हृदय भले ही उस
जेल के समान है, जो एकदम अंधेरी जेल के समान है। वहां पे लाइट वाइट नहीं है, बहुत अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, बहुत अनर्थ है, बहुत कुछ है, ऐसा मेरा हृदय है। लेकिन मैं भगवान को पकड़ के रख लूंगा वहां पे। तो किसी बात को लेके वो इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, जिसमें सारे केतव धर्म का निष्कासित कर दिया गया है, जो ईर्ष्या रहित जो लोग हैं उनके लिए है। और इसमें परम सत्य से हम इसको जान सकते हैं, ये जीवन में कल्याण करने वाली है, कल्याण लाने वाली है, तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको महामुनि व्यासदेव ने लिखा है, तो अन्य किसी शास्त्र की क्या जरूरत है? जो परम ईश्वर है, भगवान है, वो तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, लोकतप हो जाते हैं हृदय में। हाँ, जब कोई भक्त भक्ति भाव से, श्रद्धा से भागवतम का श्रवण करता है, तो तत्क्षणात तुरंत ही भगवान हृदय में लोकडप हो जाते हैं। ये है भागवतम की महिमा। जहाँ भगवत गीता का अंत, वहां भागवतम की शुरुआत है। हम तो निर्मत्सर नहीं है, लेकिन प्रपात जी निर्मत्सर है, इसलिए हम इस आशा से भागवतम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं तीसरे श्लोक पे चलते हैं। ये भागवतम की महिमा क्या है, भागवतम का, भागवत में कितना रस है जी। भागवतम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा लग रहा है। पहले श्लोक में भगवान के बारे में बताया, भगवान कौन है वास्तव में। फिर भागवतम की महिमा बताई, भागवतम की क्या महिमा है जी। अब भागवतम पढ़ने से कितना रस आएगा वो बता रहे हैं। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखात अमृत तरवम संयुक्तम पिबत भागवतम रसम आलयम महु अहो रसिका भुवि भाविका भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीव समेत सब समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। हम्म, भागवतम पहले भी था। हाँ, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, अभी जो चल रहा है वो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। हम्म, तो अभी बता रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूई भाव का। बहुत प्यारा श्लोक है। निगम कल्पतरोह, सारे जो निगम है, आगम निगम बोलते हैं, आगम और निगम, ऊपर से नीचे जो ज्ञान आता है उसको आगम है, और जो नीचे से ऊपर जाता है वो निगम। मतलब शास्त्रों को निगम बोला जाता है, वैदिक साहित्य को निगम, आगम निगम, ये दो शब्द यूज होते हैं। तो सारे वैदिक साहित्य, जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो हैं, उनको एक कल्प वृक्ष से हम तुलना करें। हम्म, जितने चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इस प्रकार से सारे जो वेद हैं वो एक कल्प वृक्ष के समान है यदि। तो उनका जो गलितम फलम है, गलित फल जो है, वो पका हुआ जो फल है, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। हाँ, ये पका हुआ फल ही नहीं है। सुख मुखात अमृत दर्व संयुतम, सुख के मुख से, किसी आम के पेड़ पे आम लगा हुआ है जी, पका हुआ आम लगा हुआ है, उस पे कोई तोता सुख आके क्या करता है, चोंच मार देता है, तो क्या होता है उसका, उस आम का फल का स्वाद और बढ़ जाता है, और टेस्टी हो जाता है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव से वो संयुक्त हो जाता है, उसका टेस्ट अमृत जैसा हो जाता है, वो पहले ही अमृत है। मतलब आम तो पहले ही अच्छा रहता है, सब फलों का राजा आम है। तो उसका जूस स्वाद तो पहले ही बहुत टेस्टी होता है। लेकिन जब कोई तोता आके सुख आके उसको चोंच मारता है, तो और उसका स्वाद बढ़ जाता है, अमृत द्रव्य से संयुक्त हो गया वो। तो ऐसे ही भागवतम पहले ही बहुत अच्छा था, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे हैं तो अपना अनुभव उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, हम शास्त्र ही पढ़ लें, क्यों महाराज लोगों का, सन्यासी लोगों का, या वरिष्ठ भक्तों का, इनका हम लेक्चर्स क्यों सुनते हैं? हाँ, बोले शास्त्रों में सभी लिखा है, क्या सुनने की जरूरत है, हम ही पढ़ लेंगे। नहीं,
वो जो अपने अनुभव के साथ बताते हैं तो और हम उसे रिलेट कर पाते हैं, अरे ऐसा क्यों, क्योंकि वो इ- हमारे वर्तमान आचार्य हैं वो लोग, और वो भागवतम को अपने जीवन में पालन किए हैं। वो चलते फिरते भागवत है। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो ये है, व्यक्ति भागवत इन भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में लगाते हैं। तो वो अपने अनुभव के साथ जब भागवतम बताते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी जब भागवतम का वर्णन कर रहे हैं तो वो उसमें और स्वाद बढ़ा दे रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पेड़ पे जो आम का फल लगा हुआ है, तो सुख तोता जब चोंच मारता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। हम्म। तो ये जो भागवत जो क्या है, रसम आलयम, रस का आलय है, रस का घर है, ये तो रस का समुद्र है ये भागवतम। लेकिन रस का समुद्र तो है, लेकिन रस का सबको रस नहीं आएगा। भूवि भावुका, हाँ इस पृथ्वी पर जो भावुक लोग हैं, भावुका मतलब, भावुक मतलब ऐसे भावुक नहीं, भक्ति में जो बहुत ही परिपक्व हैं, जो भक्ति में आस्वादन ले रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम्म, हाँ, जिनमें कुछ बुद्धि है, जैसे विचारवान लिखा ना, पटु तथा विचार, कुछ खोपड़ी है, दिमाग है, बुद्धि है, बुद्धू नहीं है। एक होता बुद्धू, बुद्धू होना, दिमाग नहीं है व्यक्ति में, है मूर्ख है, तो वो तो क्या समझेगा। लेकिन जिसमें थोड़ी भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति थोड़ा ज्ञान जिसमें है वो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेगा तो बहुत उसको रसम आलिम, रस आएगा, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। जैसे आम है तो आम को तो सबको ही स्वाद आता है, सबको ही मजा आता है। लेकिन हो सकता है किसी को बीमारी हो गई हो, एकदम खतरनाक बीमारी हो गई हो, तो उसको आम भी देंगे, आम का फल भी देंगे तो नहीं 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 खाऊंगा मैं। तो उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर सब भावुक, सबके लिए क्या है भागवतम, रस का, रस का आलय है, रस का घड़ा है, रस का समुद्र है। पिबत, इसका पान कीजिए ना। अब आम का जूस है तो आपके सामने, तो उसको थोड़े ना रखे रहेंगे हम, पी लीजिए ना, आम का जूस रखा, पी लो उसको। तो भागवतम उसको पढ़ लो। तो मुहुर अहो, मुहु मुहु, हाँ मुहु मतलब बार बार, हमेशा। जो रसिका, हाँ, जो रसिक भक्त है, ये रसिक भक्त बहुत जरूरी है। ये सूखे हुए भक्त नहीं, हाँ, जो खाली मनोकल्पना करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते नहीं, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, खाली चिंतन करेंगे ये वो, सरल नहीं है, हैं। सरल भक्त होते हैं, रसिक भक्त होते हैं। और ऐसे भावुक भक्त जो रसिक भक्त है, बार बार भागवतम पढ़ते हैं, नित्यम भागवत सेवया, और रस आता है उनको, नया नया रस आता है। जैसे हम रामायण देखते हैं तो रामायण में शुरू शुरू में क्या गान आता है, पुनित पुनित है, पुनि पुनि। बार बार हम रामायण देखते हैं तो और बार बार और सुनने की इच्छा होती है। एक बार देखने से पेट नहीं भर जाता रामायण, रामायण को बार बार देखने से और अच्छा लगता है। और जो है ना, आत्मा की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, बार बार स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना, बार बार स्वाद आता है, बार बार देखने की इच्छा होती है। हाँ। तो उसी प्रकार से मुहुर अहो, बार बार हमेशा जो भगवान के भक्त लोग हैं इस भागवतम का पान करते हैं। ऐसे नहीं कि ठीक है आज हो गया अभी छोड़ देते हैं, रहने दीजिए। हाँ, नहीं, हमेशा पान करते हैं, इसमें वो हायर टेस्ट, उच्च स्वाद, परम दृष्टवा निवर्तते, वो उच्च स्वाद मिल जाता है कि व्यक्ति नीचे वाले स्वाद को छोड़ देता है ऐसा आसानी से। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, आपको कोई पूछे भागवतम क्या है, भागवतम के बारे में बताइए जी, भागवतम क्या है, तो ये बता दीजिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्भ संयुतम पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुकः। कि देखिए भागवत वो है सारे शास्त्रों का जो पका हुआ फल है, और उसको सुख ने अपने अमृत सुख के मुख से अमृत द्रव्य के साथ वो संयुक्त हो गया है। उस भागवत जो रस का आलय है उसका आप पान कीजिए जी। जो रसिक, जो भूवि पे, इस भुवन पे जो रसिक भावुक भक्त है, उसका प्रतिदिन हमेशा उसका पान करते हैं इस प्रकार से। हम्म। अब आगे चलते हैं, अभी सेटिंग द सीन होगा कि अलग अलग जो सूत गोस्वामी आके बैठेंगे, शौनकादि ऋषि आएंगे, सूत गोस्वामी के बारे में बताया जाएगा। एक जो कथा करते हैं उनकी क्या महिमा है वो सब बताई जाएगी। व्यासासन पे जो बैठता है स्पीकर वक्ता, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, जो श्रोता है उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर जो 6% जो पूछते हैं जिनका उत्तर भागवत में दिया जाता है, वो 6% ये ऋषि मुनि पूछेंगे। आगे बढ़ते
निमिषत्रे ऋषिये शौनकादयाय सत्रम सर्वाय लोका शास्त्रम समम आसक्त। एक बार निमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। हम्म। तो इस प्रकार से जो नैमिषारण्य जो अभी भी जगह है, वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं यात्रा लेके। तो वहाँ पे जो अनिमिष, जिनके पलक झपकते नहीं, जो भगवान को है ना, उस क्षेत्र में ये सब बहुत सारे ऋषि एक साथ एकत्र हुए कि एक, है ना, 1000 वर्षों तक यज्ञ करेंगे हम, क्योंकि कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो दोष ही दोष है। कलयुग के लोगों के भले के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तो वहीं से यज्ञ से भागवतम निकल के आ रहे हैं हमारी। ते एकदा तु मुनये प्रातः हुत अग्नेः तत्कृतं सुतम् आसीनं प्रपच्छु इदम आदरात्। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। हम्म। तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जब ऊपर बताया कि 1000 वर्षों तक यज्ञ करने का प्लान हुआ उनका, और जब सूत गोस्वामी वहां पे आए, हाँ, ते एक दातु मुनिय, तो एक दिन की बात है, वो सारे जो मुनिगण शौनक आदि ऋषि के साथ में जो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, कितने थे, कितने हजार, तो वो सारे ऋषि मुनि क्या हुए, प्रातः हुत इक्यासी हुताग्नि, हजार 88,000 81,000, 88,000। 88,000 88,000, 88,000, 88। हाँ 88,000। तो जो 88,000 ऋषियों के साथ में जब ये सब उनके पास में आए, है ना, उनके नेतृत्व कर रहे थे सोनक ऋषि। तो इस प्रकार वो जब सूत गोस्वामी के पास में आए, हाँ, तो सूत गोस्वामी आए तो देखिए संस्कार देखिए, मतलब हर श्लोक से हम सीख सकते हैं। तो प्रातः के समय सब यज्ञ करते थे। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, यज्ञ का टाइम होता है, आध्यात्मिक क्रियाकलापों का समय होता है सुबह का समय। उसको टाइम पास नहीं करना चाहिए, लेट उठ रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उस टाइम पास करने में पूरा समय निकल जाता है हमारा। हाँ? तो प्रातः हुताग्नेय कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं। और जब सूत गोस्वामी आए तो कैसे, जो वक्ता है या जो हमारे से वरिष्ठ भक्त जो जो लोग रहते हैं, उनको हमको कैसे आदर करना चाहिए। जैसे भगवान बताए ना, चौथे अध्याय के अंतिम 8-10 श्लोकों में बताए, अ, कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवैया, श्रद्धा के साथ जाना चाहिए गुरु के पास में, और उनसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित जो रखता है, श्रद्धावान जो होता है, उसी को ज्ञान मिलता है। तो देखिए सूत गोस्वामी को क्या करे, सत्कृतम आदर समेत बैठा रहे हैं, जो प्रातः हुत अग्नि है, जो यज्ञ की अग्नि है वो जलाकर वो सब लोग यज्ञ यज्ञ वगैरह किए। उसके बाद में जब सूत गोस्वामी आए, उनको सत्कृतम आदर के साथ में, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है वो लगा के रखा है ना, बैठ जाओ चुपचाप वहां पे जाके, ये खता करनी है ना तुमको, जाओ कर लो तुम खता। नहीं, आदर के साथ, हैं। सूत गोस्वामी को आसन दिया, आसन में बैठाकर पप्रछुहु, पप्रछुहु मतलब पूछा, एकदम आदरात, बहुत आदर पूर्वक पूछा है। कोई जो आपके गुरु हैं या जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो हमारे नौकर नहीं है, मतलब उनको नहीं पूछे चल बता, ये बता, चल ये से कैसे हुआ बता दो। आजकल के जो रहते हैं ना युवा, जेन जी, जनरेशन जेड वाले, हैं, तो उनका तरीका ऐसे रहता है, बहुत धैर्य नहीं रहता, हाँ चलो बताओ, इसे बताओ, ऐसे तुरंत तर्क करेंगे, इस प्रकार से वाद विवाद करेंगे, इस प्रकार से रहते हैं। लेकिन जो हमारा जो संस्कृति है, किस प्रकार से वक्ता को सम्मान के साथ आसन देना चाहिए, और बड़े ही आपके प्रश्न पूछते हैं तो विनम्रता पूर्वक आदर से आपको आदर पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान भी तो वही बोले ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया,
पहले प्रकृष्ट रूपेण निपात निपात होकर, झुककर, विनम्र भाव से परिप्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न कीजिए। हाँ, तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब उसको लगेगा व्यक्ति को, हाँ ये सही में योग्य व्यक्ति है, तो आपको वो ज्ञान देंगे। क्यों? ज्ञानी न तत्वदर्शी न, ज्ञानी जो खुद साक्षात्कार किए हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में जो लगाए हैं, वो तत्वदर्शी जो व्यक्ति हैं वो आपको तत्वदर्शी वो आपको उपदेश देंगे इस प्रकार से। तो ये संस्कार होते हैं, ये संस्कार सिखाना चाहिए, मतलब हमको खुद को सीखना चाहिए पहले तो, कि इस प्रकार से स्पीकर को किस प्रकार आदर देना है। तो निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे, तो अभी देखते हैं क्या बताने। यस प्रभु जी, राठौड़ प्रभु जी का कनेक्शन फिर से चला गया। ऋषिये उच्चु तवया खलु पुराणी पुराणानि च इतिहासानि च अगण्य आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उन्हीं ही की व्याख्या की है। हरि बोल। तो जो स्पीकर है, वक्ता है, उनकी योग्यता के बारे में बता रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि हर किसी को हम व्यास आसन में बैठा देंगे, चलिए आप उपदेश दीजिए, नहीं। हाँ, तो कुछ गुण होने चाहिए, जो स्पीकर है, वक्ता है, उनमें कुछ गुण होने चाहिए। भागवत कथा करने के लिए, है ना, कुछ ऐसा करने, जैसे पहले आया निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति। निर्मत्सर तो है नहीं, तो हम भागवतम बंद कर दें भी। तो वो उसका बताया कि हाँ, प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी निर्मत्सर है, उन्होंने भागवतम लिखी है, उन्हीं के पद चरणों पे हम चलते हुए ये इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरी क्या है कि जो स्पीकर है, वक्ता है, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो बता रहे हैं कि हम आपको ही व्यास आसन पे क्यों बिठा रहे हैं, आप ही को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि देखिए आप क्या है। तवया, आपके द्वारा, खलु, निश्चित रूप से, पुराणानी स इतिहासानी, वो पुराण है और इतिहास है, इतिहास और पुराण है, जैसे रामायण महाभारत, इस तरीके से जो ये इतिहास है, हिस्ट्री है, काल्पनिक नहीं है, माइथोलॉजी बोलते हैं आजकल लोग इनको। वो जो भागवत पुराण है, मत्स्य पुराण है, बहुत सारे पुराण है, 18 पुराण। तो ये सब पुराण और इतिहासों का क्या आपने अनग, आप क्या है, पहले तो क्या बता रहे, अन अघ, अघ मतलब होता है पाप, और अनग मतलब आप पाप रहित हैं, आप 4 नियमों का पालन करते हैं। हम वर्तमान में पाप रहित को क्या बोलेंगे हम, जो 4 नियमों का पालन करते हैं। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। तो ये वक्ता की योग्यता है, हर किसी को व्यास आसन पे नहीं बैठने दिया जाता है। तो अनग होना चाहिए, पाप से रहित होना चाहिए। अब खुद ही पाप कर रहे हैं, फिर क्या उपदेश देंगे वो, और देंगे भी उपदेश तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो कई बार होता है ऐसे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है कई कंपनीज वगैरह में, हाँ, कि आप टेंशन से फ्री, एंजाइटी से फ्री कैसे रह सकते हो, बड़ा मोटिवेशनल स्पीच देता है, सब में जोश आ जाता है। मतलब उसको बाहर जाके देखते हैं कई बार, तो वो खुद ही सिगरेट फूक रहा होता है, नशा कर रहा होता है। मतलब खुद बेचारा एंजाइटी में, टेंशन में रहता है, लेकिन वो मोटिवेशनल क्लास देके आ जाता है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं, अलग होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए। और क्या किया है आपने, जो इतिहास और जो पुराण है, उनका आख्यातानी, उनका आपने कई बार सुनाया है, पहले भी कथा किया आपने, और केवल बोला ही नहीं है, सुनाया ही नहीं है आपने, अधितानी, उनका अच्छे से अध्ययन भी किया है आपने। तो जो इतिहास पुराण है, पहली योग्यता अलग होना चाहिए। जो पुरानी और जो इतिहास है, उनका आख्यातानी, उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तभी तो कथा करेंगे ना, कभी तो किसी दूसरे को बता पाएंगे। अब कोई क्लास में कोई टीचर है, उनको पढ़ाना ही नहीं आता, तो कैसे पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आना चाहिए, उसकी ये उसका
कौशल, मतलब ये स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। अधितानी पहले वो खुद भी पढ़े ना कोई टॉपिक, तभी तो पढ़ाएंगे बच्चों को। तो जो है, जो सूत गोस्वामी, आपने क्या है, सारे पुराणों और इतिहासों का क्या आख्यातानी अध्ययन किया है, और उनको अधितानी मतलब अध्ययन किया है बहुत अच्छे से, और उनको आपने बताया भी है। धर्म शास्त्राणी या अन्युत, यानी उत है, और बाकी जो अन्य धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको भी आपने अच्छे से अध्ययन किया है, उनकी भी व्याख्या की है आपने, है? ये आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, अनग है आप। और आपने आख्यातानी और अद्वितानी, आपने धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों को के साथ साथ इतिहासों पर निपुण है आप, क्योंकि आपने समुचित निर्देश में उन्हें पढ़ा है अदितानी, और उनकी व्याख्या भी की है आख्यातानी। इस प्रकार से जो वक्ता है उनकी योग्यता बता रहे हैं अभी ऋषि मुनि, कि हम आपको ही व्यास आसन में क्यों बिठा रहे हैं, आप ये सब में एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं आप। आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः, अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। हे सुत गोस्वामी, आप श्रेष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। हम्म, तो जो वक्ता होता है, उसकी पहले ही योग्यता बता दी, सारे वैदिक शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है और पहले व्याख्या भी की है? और दूसरा क्या है, वेद विदाम, आप वेदों के विद्वान है, वेदों के ज्ञान को जानने वाले हैं आप, वेदों के पंडित हैं आप। श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ है, वयोवृद्ध है, उम्र में भी सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठतम है आप, ज्येष्ठ है, कनिष्ठ नहीं है, ज्येष्ठ है आप। भगवान बादरायण, आप भगवान के ही अवतार हैं, आप भगवान बादरायण हैं, आप व्यासदेव, भगवान व्यासदेव हैं आप, हैं? अन्य च मुनि है सुत, और अन्य सभी मुनि जो है उनको भी आप जानते हैं, सुत। परावर विद हो, परावर विद है मतलब आप जो जो अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान होता है, जैसे भौतिक आध्यात्मिक, इस प्रकार से है ना, परा ज्ञान अपरा ज्ञान, इस प्रकार से जो उस परावर विद है, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान है, उनसे आप दोनों से ही परिचित हैं, दोनों ही आप गाते हैं। जैसे मैं देखा भक्त लोग, जैसे हमारे उज्जैन का जो मंदिर बना है, श्री स्वयं भक्ति चारू स्वयं महाराज, तो आध्यात्मिक ज्ञान में तो थे ही निष्णात, एक्सपर्ट थे, लेकिन भौतिक ज्ञान में जिस भी बिजनेसमैन से मिलते थे, उस बिजनेसमैन से वो बिजनेस की बातें करते थे, वो ये महाराज है कि ये बड़े बिजनेसमैन है, समझ में नहीं आ रहा। वो उनको गाइडेंस कर देते थे कि हाँ, आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब बहुत आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान में भी एक्सपर्ट थे मतलब। तो इस प्रकार से बता रहे हैं सूत गोस्वामी, प्रावर विद है आप। अब वेद विदाम तो है ही, वेदों के ज्ञान में तो सर्वश्रेष्ठ ही, आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों ज्ञानों से आप परिचित हैं, उनके ज्ञाता है आप, विदुहु, प्रावर विदह विदु है आप। हाँ, तो ये जो स्पीकर है उनकी योग्यता है, उनको बोल रहे हैं, इसी कारण में हम आपको व्यासासन पे बिठा रहे हैं, इस प्रकार से है। तो व्यासासन पे सबसे वरिष्ठ भक्त है ना, वो उम्र में हो सकते हैं, ज्ञान में हो सकते हैं, वैदिक शास्त्रों ज्ञान होना चाहिए, योग्यताओं से हो सकते हैं, उनको इस प्रकार से जो निष्णात एक्सपर्ट है, उनको इस प्रकार से व्यासासन पे बैठना चाहिए, कथा करनी चाहिए। हम्म वेत्तत्वं सौम्य आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी रोजी। तत्त्वस्तदनुग्रहात्
यो स्निग्धस्य शिष्य वेत्तम सौम्य तत्सर्वं तत्वस्तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरोः गुह्यम अपि उत। अनुवाद पढ़िए। इससे बेअधिक ही आप विनते हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर भी तरह से उन अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो अभी बोल रहे हैं, अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वेद तवम सौम्यम तत्सर्वम तत्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्य से गुरुः गुह्यम अपि उत। इससे भी अधिक इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनित हैं, उनको बोले सुध गोस्वामी को, आप क्या है, विनम्र है। मतलब केवल यही योग्यता नहीं कि उम्र में बड़े हो, वेदों का ज्ञान हो, है ना, इससे भी ज्यादा बढ़कर क्या है, आप सरल है, विनम्र है। सरलता ही वैष्णवता है। सौम्य है आप, जैसे सौम्य साबुन आते हैं ना सौम्य मतलब एकदम सॉफ्ट, इस प्रकार से। तो बोलना कि आप एकदम शुद्ध है, प्योर है और सरल है, सरल व्यक्ति है, शुद्ध और सरल व्यक्ति है, सौम्य व्यक्ति है आप, है ना, जेंटल बोलते हैं, सौम्य सजन। तत्सर्वम तत्वतः, वास्तव में, तत् अनुग्रहात ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्य से गुरु है गुह्यम अपियुत। आपने गुरुओं ने आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किए हैं। तो एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन गुरु हर शिष्य पे समान कृपा नहीं करते हैं। सबके लिए दरवाजे खुले हैं कृपा के, लेकिन सब उसके योग्य नहीं होते हैं, पात्र नहीं होते हैं। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपने भी भागवतम सुनी है अपने गुरु से, और आप पे बहुत कृपा है ना। तो आप हमें बताएं कि आपने जो सीखा है उसको आप हमको बताइए, वैज्ञानिक ढंग से बताइए इसको। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य तत्वतः। आगे देखते हैं। तत्र तत्र अंशसा आयुष्मानं भवता यत् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्तः श्रेय तत् न शशितुम् अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। हम्म तो अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमको ऐसा कुछ मत बताइए कि जो हम कर ही नहीं पाए। मतलब एक जन सामान्य के लिए क्या किया आपने जिससे सभी लोगों का भला हो, है। तो जन साधारण के समग्र, संपूर्ण एवं परम कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया है, आप क्या करने वाले हो, बताइए आप, हैं? आप तो सब वेदों के ज्ञाता हैं, आप वेद वेदविद हैं, श्रेष्ठ हैं, परावर हैं, और बहुत सारे जो गुण बताए ऊपर, अनग हैं, पापों से रहित है, आख्यातानी अधितानी, इस प्रकार से। तो अब आप बताइए कि मतलब एक साधारण लोगों का भला कैसे होगा, वो बताएंगे तभी तो हम जानेंगे ना। हमारा भला करोगे तभी तो जानेंगे। जैसे जगह में बोले, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु परम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो सबसे कृपालु अवतार जो है वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। और ये जो आप देखेंगे भागवतम शुरू होने से पहले भगवान चैतन्य लीला बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो पूरा बता रहे हैं। क्यों? भागवतम को चैतन्य महाप्रभु इनकी कृपा के बिना नहीं समझ सकते, भक्ति भाव के बिना नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, यदि आप सही में नमो महावदन्याय सबसे ज्यादा कृपालु है, तो इसका प्रमाण तब होगा जब आप मेरे जैसे सबसे पतित व्यक्ति का आप उद्धार करेंगे। बोले सबसे अच्छा डॉक्टर है, सबसे अच्छा डॉक्टर तब माना जाएगा ना
तब सबसे क्रिटिकल जो पेशेंट है, सबसे गंभीर जो रोगी मरीज है, उसका भी यदि कोई वो इलाज कर दे, वो डॉक्टर है, तभी तो उस डॉक्टर की महिमा, उसका फेम, उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी ना। बोले किसी को एक थोड़ा सा मच्छर काट लिया एक, है ना, या थोड़ा सा कट गया चाकू से, तो उसको ठीक कर देगा, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसमें ठीक कर देने से उस डॉक्टर की क्या महिमा बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना है एक आचार्य, कि आप मेरे जैसे अधम पापी का भी उद्धार कर देंगे ना, तब माना जाएगा कि आप कितने बड़े अवतार हैं, कितने बड़े नमो महावदन्याय हैं आप, हैं? कितने कृपालु हैं आप। तो ये टेक्निक होती है ना आचार्यों की, जो भगवान से जो कनेक्शन है, वो इस तरीके से वार्तालाप करते हैं भगवान के साथ। तो वो बता रहे हैं कि आप जनसाधारण के लिए क्या कर रहे हैं वो बताइए ना, जिससे सब सब लोगों का भला हो। ऐसे नहीं कि बता दिया कि ध्यान योग करो, ये करो, वो करो, वो कितने लोग कर पाएंगे, बहुत कम ही कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे सबका भला हो। हाँ, तो अब कलयुग के लोगों की विशेषता बता रहे हैं, जो वहाँ के ऋषिगण है, मुनिगण। वापस में फिर से वहाँ पे कोई वाले को पढ़िए। प्रायणे अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदय मंद भाग्या ही उपदर दुरता है। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम देखिए, जस्ट अभी 5,000 साल पहले की बात है। हम्म, और कलयुग के बारे में पहले से वर्णन है। और भागवतम के 12वें स्कंद में तो पूरा ही वर्णन आता है कलयुग के बारे में। हाँ, तो इसमें मैं पूरी पोल खोल दे रहे हैं हमारी, कि देखिए प्रायण अल्प आयुष है। देखिए कलयुग के लोग क्या समझेंगे, कलयुग के लोग। आप उनके कल्याण के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए कुछ बताइए ना, आपने क्या निश्चय किया है। देखिए कलयुग के लोग क्या है, प्राय अल्प आयु से, बहुत कम आयु होती है उनकी, ज्यादा नहीं जीते लोग। 60 साल, 70 साल, 80 साल। हाँ, 80 साल जी ले तो बहुत ज्यादा है। 60-70 में तो निपट जाते हैं ज्यादातर। 80 साल भी जीते तो आधा जीवन तो उनका सोने में ही चला जाता है। 40 साल तो ऐसे ही चली गई, बची 40 साल। जब बच्चा 10-15 साल तक बड़ा होता है तो समझने में ही चला जाता है, 10-12 साल तक तो कुछ समझ में ही नहीं आता उसको, क्या अध्यात्म, क्या ज्ञान, ये सब। हाँ, फिर जब वो 50 साल के बाद बूढ़ा होता है, हो जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसके लिए, है। तो उस प्रकार से बच्चे कितनी, 40 साल वैसे निकल गई, 10 साल इधर निकल गई, 10-20 साल उधर निकल गई, तो 5-10 साल बचती है मुश्किल से। उसमें भी वो बहुत सारे काम करेगा, अपना नौकरी करेगा, अपना व्यवसाय करेगा, अपना खाना पीना, अपने कपड़े धोना, अपने दिन भर के दैनिक कार्य जो नित्य कर्म है वो करेगा। उसके बाद समय कहाँ है, मतलब क्या बोल देंगे, ये जंगल में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये सब करने का समय कहाँ है उसके पास। हाँ, इसलिए कुछ जनसामान्य के कल्याण के लिए कुछ चीज बताए। प्रायण अल्प आयुषः, तो कलयुग के लोग क्या है, अल्प आयु वाले होते हैं। सभ्य, उनको बोल रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप तो सभ्य समाज के, विद्वत समाज के सदस्य हैं आप तो। हे सभ्य, हे सुसभ्य अ, अ, पुरुष, है ना, या महापुरुष, है ना, हे भगवान व्यासदेव के, है ना, प्रतिनिधि, इस प्रकार से बोल रहे हैं। कलौ अस्मिन युगे जनः, ये जो कलौ युगे, जो ये कलयुग में, अस्मिन मतलब इस कलयुग में जो लोग हैं, वो प्राय कम आयु के होते हैं। प्रायण अल्प आयु से, अल्प आयु के होते हैं वो। और फिर ऊपर से क्या, अल्प आयु के तो होते ही हैं, समय उनके पास 5 से 10 साल होता है कि वो कुछ भगवत चर्चा के बारे में सुन पाए, कुछ समय निकाल पाए। बड़ा मुश्किल होता है समय निकालना उसके लिए, भगवत चर्चा के लिए। इससे ऊपर क्या है, वो मंदहा, बहुत मंद है, बहुत आलसी है, मतलब अपना समय मोबाइल लेगा, शॉर्ट्स देखने में निकल जाएगा उसका, कोई रील्स देखने में चला जाएगा, इधर न्यूज सुनने में, ये सुनने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, फालतू की बात करने में, है ना। दुनिया भर की जैसे वो बात करेगा, ऐसे कि हाँ मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसे नहीं किया, जैसे तो उसके बोलने से कुछ हो ही जाएगा मोदी जी को, है। उनका डिसीजन इतना महत्वपूर्ण है ही। अरे उसको विराट कोहली को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, उसे ऐसे खेलना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से वो ज्ञान देगा जैसे उसके बोलने से कुछ हो ही जाएगा, मतलब। तो इसमें क्या होता है, मंदहा, बहुत आलसी रहता है वो। ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत मंद है। और साथ में
मंद ही नहीं है, बहुत आलसी नहीं है। सुमंद मतयः, और उसकी मति जो बुद्धि है वो भी क्या है, सुमंद है ना। सु मतलब बहुत ही कम, सु उपसर्ग लगा दिया उसके, है। जैसे आगत मतलब आ जाइए, स्वागत मतलब अच्छे, आपका स्वागत है, आइए, अच्छे से आइए आप। तो सु मतलब बहुत कम, मति वो पथ भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना उसको कुछ पता ही नहीं, आइडिया नहीं है, क्या सत्वगुण क्या रजोगुण तमोगुण, कुछ तो ज्ञान नहीं उसको। तो ऐसे जो कलयुग में जो लोग हैं वो क्या है, प्राय अल्प आयु के लोग रहते हैं, और वो ऊपर से आलसी बहुत होते हैं और उनकी मति तो एकदम मति मारी हुई रहती है, कुछ नॉलेज तो कुछ है ही नहीं उनको, मतलब तो क्या अध्यात्म, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या होगा ऐसे। हाँ, खाओ पियो मजा करो। हाँ, वो खाना पीना भी नहीं आता उनको, खाएंगे भी क्या खाएंगे। हाँ, तमोगुणी खाओ, है ना, पिज्जा बर्गर ये सब खाएंगे हम, चाउमीन खाएंगे, ये सब जो एकदम राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है वो करेंगे। तो वो भी नहीं आता, एकदम मति एकदम सुमंद है मतलब। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कोई भी बुक उठाएंगे, उसमें हर श्लोक में हर तात्पर्य में कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि भाई करना क्या है, करना क्या है, वो प्रभुपाद जी दे दिए हैं कि आपको ये कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हर जगह प्रभुपाद जी दे देते हैं, क्यों, कलयुग के लोग ही ऐसे हैं। इसमें बड़ी बड़ी व्याख्या करने से, बड़े बड़े अलग अलग शास्त्रों का टीका करने से, उसके टेक्निकल टर्म्स में जाने से, व्याकरणों के बारे में बताने से भला नहीं होने वाला लोगों में। क्यों, इतनी अक्ल ही नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है उनमें कि ये सब शास्त्र पढ़ेंगे समझेंगे वो। क्यों, कलयुग के लोग क्या है, मंद सुमंद मत हैं। तो प्रभुपाद जी हर कोई भी जगह उठा के देख लो, बार बार एक ही चीज बताते हैं, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, श्री कृष्ण ही भगवान है, भगवान का साकार रूप है, इस प्रकार से। तो कलयुग के लोग ही ऐसे हैं, मतलब मंद सुमंद मत्ती है उनकी। एक तो आलसी है, ऊपर से उनकी मति भी क्या है, बुद्धि भी क्या है, वो डल माइंडेड है वो, मंद भाग्य, और ऊपर से क्या होता है उनका भाग्य ऐसा है भाग्य ही साथ नहीं देता है। हाँ, पहले से तो जैसे किसी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहले तो हम बहुत आलसी हैं, उसकी तैयारी नहीं करते एग्जाम की, और फिर ऊपर से क्या होता है, हमारा डल माइंड है, बहुत खोपड़ी बहुत कमजोर है, बुद्धि दिमाग चलता ही नहीं है, और ऊपर से हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, किसी ऑटो से भिड़ गए, एक्सीडेंट हो गया और भाग्य ऐसा है, मतलब हॉस्पिटल पहुंच गया, मतलब एग्जाम सेंटर के बजाय, है। तो मंद भाग्य भी है, कलयुग के लोग मंद है, आलसी है, सुमंद, उनकी मति सुमंद है, बहुत ही मंद है, डल है। मंद भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं देता बेचारा। और उससे ऊपर क्या है, ही उपद्रुता, हमेशा उपद्रुत रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति कलयुग का, है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, भविष्य को लेके एकदम बना रहता है, वर्तमान में मेरे पास ये चीज है, मोह रहता है, अरे चल ही नहीं जाए कहीं। भूतकाल के बारे में सोच, है ना, वो हमेशा सोचता रहता है, भूतकाल के बारे में हमेशा चिंतन करता ही रहता है। अरे मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, उपद्रुता, इस प्रकार से, है? साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो कलयुग की कलयुग के बारे में पहले से बता दिया, देखिए कलयुग के लोग कैसे होने वाले हैं। आगे जाके तो और भी होने वाला है, ये भागवतम के 12वें स्कंद में आएगा ही पूरा, इंटरेस्टिंग श्लोक। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनकर चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। हम्म, कितना महत्वपूर्ण है देखिए। एक और श्लोक आता है, बहुत ही शास्त्रों का महत्वपूर्ण है, कि हमारे इतने शास्त्र है, मतलब वो शास्त्र पढ़ने में पूरा जीवन निकल जाएगा, और फिर ये भी समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है तो सब जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, 88 लाख, जो 88,000 जो ऋषिगण बैठे हुए हैं, सोनक आदि ऋषि के साथ में, सोनक ऋषि के साथ में, तो वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जन कल्याण के लिए क्या करने वाले हैं, कलयुग आ रहा है, आप बताइए ना, मतलब कि शास्त्रों के तो, शास्त्र तो बहुत कुछ है, क्या पढ़ना है क्या करना है, वो है ना, स्रोत है, भूरिणी भूरी कर्माणी, बहुत
ना भूरी भूरी अनेक प्रकार के, मतलब भूरी भूरी प्रशंसा करना, अनेक प्रकार से प्रशंसा जैसे बोले शास्त्रों में बहुत कुछ अनेक प्रकार के कर्म बताए हुए हैं, ये सकाम कर्म करो, ये कर्म कांड करो, ये करो वो करो, है ना, श्रोतव्यानी, है ना, सीखनी होगी, विभाग से विषयों के अनुसार बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन आप क्या कीजिए, अतः साधो अत्र, अतः हे साधु, यहाँ पे यत सारम समुद्रिते, वहां से जो सार है उसको सम्यक रूपेण उद्धृत करके, मनीषया, अपनी ज्ञान के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है, उसको बताइए ना। जो विद्वान व्यक्ति है वो सार को पकड़ता है, सार ग्राही वैष्णव, जो वैष्णव होता है वो सार ग्राही होता है, सार को पकड़ लेता है। हर व्यक्ति के अंदर कलह दोष नहीं दे राजन, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स है, हर व्यक्ति के अंदर दोष ही दोष है, इतनी सारी गलतियां हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गुण तो होता है। तो जो वैष्णव होता है उस गुण को पकड़ लेता है, उस मधुमक्खी की तरह होता है जो अलग अलग फलों पे जाके उनके मिठास को, उनके स्वाद को पकड़ लेता है और शहद बना लेता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है अलग अलग लोगों से गुण सीख के उनको भक्ति में लगा लेते हैं, है ना, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, तत् कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति का भाई भक्ति कैसे बढ़ेगी मेरे को, वो सार को पकड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को पकड़ के फिर उसके पीछे चले जाए, समय वेस्ट कर दे। सार क्या है, प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया, ये 16 माला का जप करना है, भगवान का नाम ही जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, बस हो गया। तो ये सार है। हाँ, तो उनसे भी वो ऋषि से बोल रहे हैं कि हाँ, यत सारम सम उद्धृत्ते मनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको, सार को उद्धृत करके बताइए, कोट कीजिए उसको सार बताइए, निचोड़ बताइए हमको। ब्रूहि भद्राय भूतानाम, सारे जीवों के भद्र कल्याण के लिए आप बोलिए ना। येन आत्मा सुप्रसिद्धति, भगवद गीता में भी आता है ऐसा। येन मतलब जिसके द्वारा, आत्मा जो आत्मा है, सुप्रसिद्धति, है ना, अच्छे से, सु मतलब प्रकृष्ट पे, अच्छे से, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाती है, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएगी जिनसे आत्मा। अलग अलग काम करने से अलग अलग चीजें प्रसन्न होती है। इंद्रियों को इंद्रिय के विषय देने से इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है, मन को मनोरंजन देने से मन खुश हो जाता है। लेकिन आत्मा तृप्त कब होगी, जब आत्मा को आत्मा का भोजन दिया जाएगा। हृदय व्यक्ति का जो आत्माराम व्यक्ति का बनता, आत्मरमण कब करता है, तो उसको आध्यात्मिक भोजन देंगे तभी तो करेगा। इस प्रकार से तो जो सार है वो बताइए हमको, जैसे हमारा हृदय, ये आत्मा सुपरिस्थिति, जैसे हमारा हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। हम्म। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यश्च चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। हम्म। तो ये 6 प्रश्न पूछते हैं जो शौनक आदि ऋषि रहते हैं, और 6 प्रश्नों का उत्तर ही भागवतम में मिलता है। इन 6 प्रश्नों से ही पूरी भागवतम की शुरुआत होती है। तो प्रश्न जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है। कैसी जिज्ञासा करना, आध्यात्मिक परिप्रश्न सेवया। तो पहला प्रश्न होता है कि भाई बताइए कि भगवान देव के गर्भ में वसुदेव के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, क्या कारण था, क्या है उनका। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत था, कि अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि अहम, कि कुछ और ही था, कि भक्तों को आनंद देने के लिए आंतरिक कारण कुछ और ही था, कि क्या कारण है वो पूछ लिए। कि पहला प्रश्न ये है उनका। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हषाङ्गवर्णितुं यशावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुद गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान और भगवान के अनेक अवतारों के विषय में हम जानने को उत्सुक है, हमें बताइए उनके बारे में, पर्वती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। क्षमाय च भवाय च, हाँ हाँ, यस्य अवतार है, उन अवतार के बारे में जानने से क्या होगा, भूतानाम जीवों का क्षेम परम कल्याण होगा, और भवाय और उनकी उन्नति होगी। हाँ, तो फिर दूसरे अध्याय में भगवान के सारे जो 24 अवतार हैं, 24-25 जो मुख्य मुख्य अवतार हैं, सबके बारे में
बताएंगे। कितने अवतार, 20 है, 25 है, उतने बहुत सारे मुख्य मुख्य अवतारों के बारे में इस प्रकार से बताएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है जो पूछ रहे हैं ऋषिगण। आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, नाम से भयभीत रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तो प्राणेन अल्पायुषु सभ्य कलौस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतया मंद भागे, कलयुग के लोगों की विशेषता बता दी, है ना, वो श्लोक महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये श्लोक महत्वपूर्ण है, कलयुग के लोग इतने, है ना, गए बीते हैं मतलब तो कैसे उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। तो ये आशा की किरण यहाँ से आ रही है। आपनः संसृतिम घोराम, जो आपन है मतलब ढके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कि आपन्न समश्रुतिम, सम्यक रूपेण, जो श्रुति है, जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, घोरा मतलब घोर, तो भयंकर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, व्यक्ति 84 लाख योनि में घूमता रहता है, घूमता रहता है। मनुष्य में आके पास थोड़ा सा उसके पास विकल्प रहता है कि इससे मनुष्य योनि से बाहर निकल जाए, नहीं तो फिर गधा बन गया तो गधा है, कुछ नहीं कर सकता, वो गधा ही रहेगा वो। उसके पास वो घोड़ा बनना है, जो बनना है, वो जो चक्कर है उसे गुजरना ही पड़ेगा उसको 84 लाख योनि में। बस मनुष्य योनि में आके उसके पास थोड़ा सा मौका रहता है ना। रजोगुण तमोगुण में रहेगा तो वो मौका भी नहीं रहेगा उसके पास। कोई भक्त आगे उसको थोड़ा बता दे तो बात लगे है। तो दुर्लभम मानुष्यम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में जलग अलग अलग जगह जगह बताया गया है। तब तपे अधूरम अर्थदम, वो भी टेम्परेरी है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य से हम प्राप्त कर सकते हैं। अपना संसृतिम घोराम, जो जो अत्यंत जो घोर, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो लोग फंसे हुए हैं, आपना, प्रपन्न आपना, प्रपन्न में शरण ले रहा हूँ, आपना मतलब उनसे ढके हुए हैं, उलझे हुए, फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो जीव फंसे हुए हैं, वह जीव यन नाम विवसह गृणन, लेकिन जिनका नाम मतलब भगवान का नाम, विवश है मतलब जानबूझ के नहीं ले लिया, ऐसे विवश में ले लिया, व्यवस्था पूर्वक ले लिया, ऐसे ही अनजाने में ले लिया। गृणन, उच्चारण करने से, लेने से ही क्या होगा, ततः उससे, सद्य तुरंत, विमुचेत विशिष्ट रूपेण, मुचेत मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। क्यों, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, अलग नहीं है। तो इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। उससे क्या क्यों, भगवान का नाम लेने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, भले ही वो व्यवस्था पूर्वक लिया है, जानबूझ के नहीं लिया, ऐसे विवश में ले लिया, ऐसे हो गया, अनजाने में ले लिया ऐसे, उससे भी तुरंत वो मुक्त हो जाएगा, है ना। जो संसरती है जन्म मृत्यु के चक्कर से तुरंत मुक्त हो जाएगा। क्यों, यत विभेति स्वयं भयम, क्यों, भगवान का नाम स्वयं भगवान है? भगवान के नाम से, भगवान से स्वयं भय, जो यमराज है वो भी भय खाते हैं, वो भी डरते हैं। साक्षात भय भी जिनसे भयभीत रहते हैं, काल भी, जिन काल का भी जो काल है वो है ना, महाकाल के भी जो काल है वो है भगवान के नाम। काल का काल महाकाल बोल दे तो महाकाल के जो है ना, उनसे भी ऊपर जो है वो है भगवान का नाम। तो इसको याद कर लीजिएगा, भगवान नाम की महिमा क्या है। कोई पूछे भैया हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा से क्या होता है, बताओ शास्त्रों में कहाँ है हरे कृष्ण यार। हाँ तो बता दीजिए कोट करके। आपन संस्कृतिम घोराम यन नाम विवसो गृणन ततः सद्यो विमुचेत यत विभेति स्वयं भयम। हाँ, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, अनजाने में भी कोई यदि नाम लेता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तुरंत मुक्त हो जाता है, हो सकता है नहीं, हो जाता है। और क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है भगवान के नाम से। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं। हाँ, कि ऐसा कोई उपाय बताइए, मतलब जो जन साधारण के लिए हो, सबके लिए सरल हो।
यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायनाः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्दुन्यापो अनुसेवया। हे सुद गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगाजल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यह भी महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर वाले श्लोक में भगवान हरि नाम की, भगवत नाम की महिमा के बारे में बताया गया है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है? भगवान के भक्तों की महिमा के बारे में बताया गया है। हाँ, तीर्थ भूति स्वयं विभव, भगवान के भक्त खुद तीर्थ तीर्थ होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त खुद तीर्थ है। वो गंगा नदी में तीर्थों में स्नान करने इसलिए नहीं जाते कि उनको खुद पवित्र होना है, पापों को धोना है। वो गंगा नदी को पवित्र करने के लिए जाते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि चलो हम गंगा नदी को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं गंगा नदी में वो जब जाके स्नान करते हैं तो बाकी जो साधारण लोग जाके पाप को छोड़ते हैं, वो उस पाप को भी खत्म कर देते हैं। गंगा नदी को तीर्थ बना देते हैं। इस प्रकार से तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी आगे आएगा। तो भगवान के भक्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। देखिए, गंगा का जल जब दीर्घ काल तक, लंबे समय तक कोई व्यक्ति उपयोग करता है तब पवित्र होता है। स्वर धुनि आपह अनुसेवया, जो स्वर धुनि मतलब जो गंगा का जल है, पवित्र गंगा जो है उसका आपह है, उसका जो जल है, अनुसेवया, लंबे समय तक जब हम उनकी उपयोग में लेंगे, है ना, उनको अनुसेवा करेंगे, है ना, तो उसके बाद वो गंगा जल हमको पवित्र करेगा। लेकिन हाँ, यत पाद संश्रय सूता, हे सूत, हाँ, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का संश्रय सम्यक रूपेण आश्रय लिया है, जो भगवान के चरण कमलों को शरणागत है, मुनिय, ऐसे मुनिगण, प्रसमायनः, प्रसमायनः मतलब भगवान की भक्ति में जो लीन है, ऐसे सद्य पुनंती, वो तुरंत, ऐसे लोग, ऐसे भगवान के भक्त तुरंत पवित्र कर देते हैं। हाँ, वैष्णव गान में बताते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, है ना। जैसे एक होता है भगवान के लिए गान, एक होता है वैष्णव गान। वैष्णव की क्या महिमा है, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे गान हमारे इस्कॉन में, गौड़ीय परंपरा में बहुत सारे गान लिखे हुए हैं, वैष्णव की क्या महिमा है जी। उसमें एक गान में बताते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, आपके दर्शन करने से हम पवित्र हो जाते हैं। ये दर्शन, ये भगवान के भक्तों की महिमा है जी। तो हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, यत पाद संश्रय सुता, जो भगवान के चरण कमलों के पाद, चरण कमल की संश्रय समय के जो आश्रय लिए हैं, प्रसमायना, जो भक्ति में एकदम लीन है, वो सद्य पुनंति, वो तुरंत पवित्र कर देते हैं लोगों को। जबकि स्वर दुनि आपह अनुसेवया उपस्पृष्ट, जबकि गंगा का जल तो बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो गंगा जल से भी ऊपर है, देखिए भक्तों की महिमा है। हाँ, और भक्तों की महिमा गंगा जल से नहीं है। भगवान वो आगे बताएंगे, तीर्थम कुरंते तीर्थानी, जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं, वो उसको तीर्थ को वास्तव में तीर्थ वो बनाते हैं। वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। हम्म। को वा भवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽङ्गकर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयादृशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अर्थात सब कोई सुनना चाहिएगा, है ना, तो ये सबको सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से बोला जाता है। कहे वा भगवतः तस्य, तो उन भगवान का, कहे कौन, पुण्य श्लोक, जिनका पुण्य श्लोकों के द्वारा, छठे छठाई बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा जिनकी इड्डे, जिनकी पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है, कर्मण है, शुद्धि काम है, न श्रृणुयात यश, तो ऐसे भगवान के बारे में न श्रृणुयात, कौन सुनना नहीं चाहेगा, जो कि कली के जो मल है उसको अपहम, उसको दूर करने वाले हैं। भगवान की कथा
जो सारे पापों से दूर वो व्यक्ति को कलमश से नाश करने वाली है, सारे मल को अपहम करने वाली है। जितना मल है, गंदगी है, सबको नाश करने वाले। ऐसे भगवान के यश के बारे में कौन सुनना नहीं चाहेगा? सब कोई सुनना चाहेगा, या सबको किसी को सुनना ही चाहिए। कोई मूर्ख ही होगा जो मतलब सुनना नहीं चाहेगा, इस प्रकार से बुद्धू होगा। हाँ, जैसे भगवान बताए 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। नराधम, मूढ़ा, माया अपहृत ज्ञाना, इस प्रकार से। शिखरमादानि हरितानि सुखिभिः योगिनः प्रधानानां लीलया यतः के अत्यंत उदार तथा है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए। तो अभी एक और प्रश्न पूछ लिया कि तस्य कर्माणि उदाराणि, जो भगवान है उनके उदार कर्म हैं परिगीतानि सुरिभि, जो महात्माओं द्वारा प्रसारित होते हैं, उनका प्रचार प्रसार कथा करते हैं जो महात्मा, जब भगवान की दिव्य लीलाओं का, उनके बारे में ब्रूही बताइए ना, बोलिए ना। न श्रद्धा धान है, जो श्रद्धा श्रद्धा से जो ग्रहण करने के लिए उद्यत है, जिनको भूख लगी है उन्हीं को तो खाना देना चाहिए ना। जिनको भूख ही नहीं लगी उनको खाना देंगे, वो फेंकेंगे, क्या लेके आए, वो भी अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वैसे जिनको भूख लगी है, जो सही में श्रद्धालु है, उनको देना चाहिए ना। उनको ये ज्ञान है ना, उनके लिए वो बहुत ही उद्यत है, तैयार है कि हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो देखिए ऋषिगण, भागवत कथा कोई ऐसे मनोरंजन का विषय नहीं है। देखिए यहाँ पे 28,000 ऋषि मुनि है ना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सब भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। हम्म। और हम क्या करते हैं, सारे काम करते करते भागवत कथा सुनते हैं या सुनते ही नहीं है। वो भागवत कथा सुना इतना महत्व उनके, सब कुछ छोड़ के वो भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इस प्रकार से। तो भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। तो भगवान के विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए। उदार कर्मों के बारे में ये सब बताइए, इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, सूत गोस्वामी से। अथा क्या ही हरेर्धि मन्नवत्तार कथा शुभा लीला विदधत स्वेरमीश्वरस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सुजी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसी कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछेंगे तभी तो कुछ बताएंगे ना सामने। कुछ प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, कुछ समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे बताएंगे? तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक लीलाओं का आप बताइए, है ना। भगवान अनेक लीलाएं किए हैं, भगवान के अनेक एडवेंचरस जो साहसिक कार्य हैं, कल्याणप्रद, जिनको सुनने से सबका कल्याण होता है। भगवान की लीला भगवान से अभिन्न है। भगवान की लीला हम सुन रहे हैं, मतलब भगवान हमारे साथ में ही है। उनके अंतरंगा शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। देखिए भौतिक जगत चलता है भगवान की बहिरंगा शक्ति, दुर्गा देवी के माध्यम से। भगवान के अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, लक्ष्मी देवी। तो इस प्रकार से भगवान के अंतरंगा खुद की जो शक्ति है, उनसे वो सब संपन्न होते हैं, दिव्य कार्य होते हैं सब। जन्म क्रम च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं। हम्म। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोके एक विक्रमे यच शृण्वन्तां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान की कथाओं में कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, देखिए। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे श्रोता ही मतलब भागवतम सुनने के लिए अधिकारी है।
वयम तो न वित्रिप्यामा, वयम हम तो, तू तो, न नहीं, विशिष्ट त्रिप्यामः, हम कभी भी तृप्त नहीं होते, हम कभी संतुष्ट नहीं होते भगवान की लीलाएं सुनते हुए। तो कभी थकते नहीं हम, अरे बहुत हो गया प्रभु जी बंद कर दीजिए। तो कलयुग के जीव क्या है, प्राण मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, तो फिर क्या ही करेंगे, बोलने वाले भी ऐसे, सुनने वाले ऐसे। तो चलो जल्दी से बंद कर देते हैं, कोई नहीं आ रहा है। तो लेकिन जो वहां पे 88,000 जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं वयम तो न वित्रिप्याम, हम कभी तृप्त नहीं होते भगवान की कथा सुनते हुए। उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान का गुणगान यश गान किया जाता है उत्तम श्लोकों के द्वारा, एकदम छठे छठाए जो शब्द होते हैं उत्तम श्लोक होते हैं, उनसे भगवान का ये गुणगान होता है। तो विक्रमे उनके साहसिक कार्य हैं जो उनकी, है ना, भगवान के, तो भगवान की जो नाम गुण रूप लीला है भगवान की, इनके बारे में सुनते हुए हम कभी थकते नहीं है। और सुनो और सुनो, यत श्रृणवताम, जिनके बारे में निरंतर सुनने से, रसज्ञानाम, रस ज्ञानाम, रस के जो विज्ञों को, रसज्ञ, या जो बोलते हैं ना रसज्ञ, रस को जानने वाले, ज्ञ मतलब जानने वाले, तो जो रस को जानने वाले हैं वास्तव में, जो रसज्ञ रसिक भक्त जो है ना, यत श्रृणवताम, उनको सुनने में कभी न वितृप्याम है, उस कभी वो थकते नहीं, कभी तृप्त नहीं होते, उनको और सुनना है और सुनना है। ऐसे जैसे भगवान का नाम जप करने में 16 माला में वो कोई अच्छे से माला किया मतलब क्या है, वो 16 माला के बाद और माला करना चाहेगा, तब मतलब उसको सही में टेस्ट आया है। हाँ, तो ऐसे भगवान की कथा सुनने जो भक्त होते हैं, वो भगवान की कथा सुन के बोर नहीं हो जाते, थक नहीं जाते, अरे बहुत हो गया अब क्या सुनेंगे छोड़ो, नहीं। है, उनको रसिक भक्तों को और रस आता है उसमें, स्वादु स्वादु पदे पदे, क्यों, भगवान की कथा क्या है, पद पद पर, हर पग पग पर क्या, सुस्वादु है, स्वादु है। जैसे आम खा रहे हैं, तो एक बाइट लिया, बहुत अच्छा लगा, आहा क्या स्वाद है, तो क्या दूसरा स्वाद छोड़ देंगे क्या, दूसरा पूरा खाना चाहेंगे इसका। तो ऐसे ही भगवान की कथा है, उसको, है ना, सुनने में जो रसिक भक्त है वो कभी भी थकते नहीं है, कभी तृप्त नहीं होते वो, उत्तम श्लोक भगवान की कथा सुनने में कभी भी तृप्त, थकते नहीं है वो, और हर पग पग पर वो आस्वादन करते हैं वो। तो राठौर प्रभु जी जो अपने रामचरितमानस में आता है ना, जैसे रामायण चलती है तो उससे पहले पहले पुनि पुनि करके आता है ना, बार बार ये हम कथा सुनते हैं लेकिन और सुनने की इच्छा होती है, कभी भी, है ना, आत्मा की भूख शांत नहीं होती। क्या है, आपको याद है क्या? सभी ने सुना होगा, रामायण का सीरियल स्टार्ट होता है तो पुनी पुनी करके एक गान शुरू होता है, कि बार बार भगवान की लीला सुनने के बाद, हमने पहले पढ़ी है सुनी है, फिर भी हम बार बार सुनते हैं, थकते नहीं उसको। तो रामायण में भी ऐसी शुरुआत होती है। सुना है प्रभु जी उस चौपाई को, पर वो याद नहीं आए। नहीं, कल सुनाइएगा। परीक्षा। जी प्रभु जी। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, अतिर्मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। मुनियों की जिज्ञासा। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हाँ, तो देखिए किस प्रकार से उनका स्वागत किए हैं, फिर अलग अलग प्रश्न किए हैं, हरि नाम की महिमा बताए हैं, भगवान के भक्तों की महिमा बताए हैं, और आपको ही क्यों बैठाए हैं, वक्ता की क्या योग्यता होती है, वो सब, है ना, बताए हैं। और बोले कि हम लंबे समय दीर्घ सत्र में ये सब सुनने के लिए बैठे हैं, आप पूरा आराम से बताइए, लंबे क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अटेंड करेंगे पूरा। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं।
त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितिर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसाम कर्णधार इवार्णवम्। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। अरे बोल। तो वो बता रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। त्वम नः समदर्शितः। समदर्शितः, त्वम मतलब तुम, नः मतलब हम। सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं ऋषिगण, अटैचे जान मुनिगण ऋषिगण बोल रहे हैं कि आपको और हमको समदर्शित है, सम्यक रूपेण जो हमें दर्शन कर रहे हैं, हम आपस में जो मिले हैं अभी, धात्रा वो भाग्य से मिले हैं, भाग्य ने हमको मिलाया है? दुस्तरम, जो ये भौतिक जगत है दुस्तर है, इसको पार करना दुर्लंघ्य है, इसको लांघना बहुत मुश्किल है। निस्तितिर्षताम, हाँ, निस्तितिर्षता मतलब पार करने की इच्छा करने वालों के लिए, जो इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, निस्तितिर्षताम जो है उनके लिए भवसागर पार करना बहुत मुश्किल है। अब कोई पार ही नहीं करना चाहता तो फिर तो क्या ही बात करें, मुश्किल है कि नहीं है। आप कुत्ते की पूंछ पकड़ के तो भवसागर पार नहीं कर सकते, तो उसके लिए है ना भगवान के नाम की शरण लेनी पड़ेगी, है, या भगवान के किसी भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी। तो इसी कारण भाग्य ने क्या किया, हमको और आप सूत गोस्वामी आपको हमको मिला दिया भाग्य ने, है। तो ये भाग्य से बोल रहे हैं कि ऐसे तो आप कौन मैं कौन कहाँ से क्या समझ है, लेकिन भाग्य से हम सभी एक साथ हैं। और इस प्रकार से बोले हम अभी आपसे कथा सुनने वाले हैं भगवान के बारे में। कलिम सत्व हरम पुंसाम, जो कलयुग है ना, वो मनुष्यों के सत्व का हरण करने वाले हैं। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो सत्व जो व्यक्ति का जो अच्छे गुण है उनको सब कलयुग में सब हरण कर लेता है। हर जगह बुराई, कलेर दोष नहीं दे रहा, हर जगह देखो दोष ही दोष है, दोषों का सागर है। लेकिन कर्णधाव कर्णधार इव अर्णवम, तो ये भव सागर है, अर्णव जो है भव समुद्र जो है, उसके आप कर्णधार हैं, आप कैप्टन हैं, कैप्टन की तरह हैं आप उस कप्तान की तरह है ना, उस नाव के उस कप्तान की तरह है कि हम हमको इस नाव में बैठाकर आप पार करा दोगे भवसागर को, है। भवसागर में, है ना, तो इस प्रकार हम हर कुछ भी काम करेंगे, किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ लिया और हम सोच रहे हैं भवसागर पार, तो ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे और चलो भवसागर पार कर लेंगे, नहीं। भगवान का नाम जब करेंगे, भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, कोई ऐसा कप्तान होगा जो हमको उस नाव में बैठा के भवसागर को पार करा देगा। नहीं तो क्या है कि कलयुग सारे अच्छे गुणों का तो वैसे ही नाश करने वाला है। इस कारण जो भवसागर से जो पार करने वाले जो लोग हैं, उस जो कि बहुत बहुत दुस्तर है, ये भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। इसी का फिर भी भाग्य ने हमको और आपको आपस में मिलाया है, जिसे हम भागवतम आपसे सुन सके इस प्रकार से। ब्रूहि योगेश्वरः कृष्णं ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। ब्रूहि योगेश्वर है कृष्ण, जो योगेश्वर है, यत्तर योगेश्वर है कृष्ण, जो योगेश्वर कृष्ण है, बर्मणि, बर्मण्य जो परम सत्य है, धर्म वर्मणि जो धर्म के रक्षक हैं, स्वाम काष्टाम खुद के जो धाम है, अधुना इस समय उपेते चले गए हैं वो। तो आप बताइए, धर्म है कम शरणम गता है, तो जो धर्म है वो किनकी शरण में गया है? भगवान थे तो जहाँ भगवान वहां धर्म, जहाँ धर्म वहां भगवान। तो अब भगवान चले गए हैं इस धराधाम को छोड़ के, तो धर्म ने किसका शरण लिया है, अभी किसका आश्रय लिया है, बताइए ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा नहीं खत्म होता है। तो कुछ और श्लोक पढ़ लेते हैं अध्याय 2 के, दिव्य तथा दिव्य सेवा। तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि धर्म ने किसकी शरण ली, तो फिर अभी फिर व्यासदेव बोल रहे हैं, व्यास उवाच। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो
विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, व्यासदेव कहाँ से आ गए वहाँ पे, वो क्या हो गए, तो ये अलग अलग प्रसंगों को ऐसे मिक्स किया हुआ रहता है कई बार। तो अभी, तो जैसे ही उन्होंने सूत गोस्वामी और जो शौनकादिक ने से प्रश्न पूछे, तो अभी सूत गोस्वामी उनका बोले कि हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने। उनसे प्रसन्न हो गए वो। एक्चुअली जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं या फिर इस प्रकार से, वो ऐसे प्रसन्न नहीं होते। अरे प्रभु जी, मैं आपको बताता हूँ 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, अरे प्रभु जी अच्छे से मजे कैसे कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ, नहीं। वो कोई प्रश्न पूछते हैं कि हाँ ये अच्छे से भक्ति कैसे कर सकते हैं, अहंकार वो है ना कैसे दूर कर सकते हैं, हर चीज में अहंकार होता है हमें, तो किसी व्यक्ति को हम महत्व ही नहीं देते, सामने वाला व्यक्ति कितना महान है, कितने कितने गुण रहते हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, हम देख ही नहीं पाते, है ना प्रभु जी, वो कैसे देख पाए। तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे किसी भक्त से, वरिष्ठ भक्तों से, तो वो खुश होंगे, हाँ सही में भक्ति चल रही है, मतलब स्टार्ट हुई है भक्ति इस प्रकार से। तो उन्होंने प्रश्न बोले कि हाँ बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, धन्यवाद दिया, फिर वो उत्तर देने का प्रयास करने लगे। यं प्रवजन्तमनु पेतकृत्यं द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तथा तरवोभिनेदु स्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुत गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि रूप में उत्तर दिया। हम्म। तो हो क्या रहा है कि मतलब जैसे ही पहले तो सूत गोस्वामी साधारणतः माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, 9-10 महीने के लगभग रहते हैं बच्चा, लेकिन सूत गोस्वामी तो भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी, तो वो तो बाहर आना ही नहीं चाह रहे, अरे बाहर आएंगे प्रकृति के 3 गुण माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, वो तो पेट के अंदर ही रहेंगे माँ के। जब बाहर निकलते हैं तो तुरंत ही वही घर में मोह माया में नहीं फंसना भैया, एक बार आसक्ति हो गई ये बस, तो तुरंत निकल के भाग गए, बोले संन्यास लेंगे, छोड़ो ये सब, है ना। तो ये सब अनुष्ठान करना, ये कर्म कांड करना, छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से घर से बाहर, है। तो वो, तो फिर व्यासदेव उनके जो पिताजी थे वो उनके वियोग में भय से एकदम डर से होकर चिल्ला उठे, अरे पुत्र कहाँ चला गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये कितने 16 महीने से तो बाहर निकला है? तो ऐसे वियोग की भावना में लीन थे वो, है? तो ऐसे जब वो ऐसे वियोग में, एक होता है कि अपने सामने कोई बैठे, एक होता है वियोग विरह की भावना, है। उठे विरह की पीड़, है ना। क्या समझ रहे थे। तो विरह की भावना और भी, उसमें और भी प्रेम और भी कई गुना बढ़ जाता है वो, है ना। तो साक्षात भगवान के सामने जो प्रेम है उससे भी ज्यादा विरह में और भी प्रेम बढ़ जाता है वो। हाँ, जैसे गुरुदेव सामने है, उससे ज्यादा गुरुदेव चले जाने के बाद कई बार भक्तों का प्रेम और बढ़ जाता है विरह में। तो वैसे चिल्ला उठे कि मतलब बेटे मेरे पुत्र, उनका पीछा करने लगे इस प्रकार से। तो फिर तो कौन है, जंगल में पेड़ों की आवाज सुनी दे रही है, वो जैसे बोल रहे हैं तो पेड़ों से वापस रिफ्लेक्ट होके जो आवाज है, प्रतिध्वनि है, वो सुनाई दी उनको इस प्रकार से। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितीतीर्षतां तमोन्नतम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं अभी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। स्वानुभाव, ऐसे नहीं कि तोते की तरह बोल रहे हैं खाली, बस कुछ कुछ पढ़ लिया लिख लिया खाली उसको ऐसे बोल रहे हैं, नहीं। स्व अनुभव, खुद के अनुभव के साथ। जैसे बोले कि केवल आम का फल है, वो तोता जो सुख है उनको चोंच मार दिया और भी वो स्वादिष्ट हो गया। वैसे ही जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, या फिर है ना सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोल भागवत ऐसे नहीं बोल रहे, स्वानुभव, खुद का अनुभव उसमें जोड़ रहे हैं। हाँ, तो उसी को तो अनुभूति बोलते हैं ना। एक होता है कि सीधी सीधी हाँ भगवान ऐसे बताया ऐसे बताया, एक उसको अपने जीवन से या फिर इस प्रकार से अपने अनुभवों को, कि हाँ भगवान ने यह बात बोली और इस जीवन में किस प्रकार मैंने देखा, इसको अनुभव किया है इस चीज को। तो अनुभव के साथ अखिल श्रुति सारम, सारे जो संपूर्ण जो श्रुति है, वेदों का जो सार है, उनको एकम अध्यात्म दीपम, जो आध्यात्मिक रूपी जो दीपक है उसके उसके द्वारा अति तितिरस्ताम, तितिरस्ताम शब्द पहले भी आया है ना, पार करने की जिनकी इच्छा है, भवसागर को जो पार करना चाहते हैं। तमह अंधम, जो कि क्या, एकदम गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व को जो पार करने की इच्छा करना चाहते हैं। संसारी नाम, ऐसे भौतिक जो मनुष्य हैं, अपने जैसे जो भौतिक मनुष्य हैं, है ना, संसारी जो लोग हैं, जो तमो अंध हैं, लेकिन हम भौतिक जगत को जो पार करना चाहते हैं, उनको क्या किया, करुणया, करुणा के द्वारा। अरे भौतिक जगत संसारी लोग हैं, ये कुछ जानते नहीं है, इनका क्या होगा। तो भौतिक करुणा, दया पूर्वक करुणा से क्या किया, पुराण गुह्यम, जो गुह्य पुराण है, आह उसको कहा उन्होंने, भागवत पुराण को उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से। हाँ, तम व्यास सुनुम, उन व्यासदेव के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी है, उपयामी, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, गुरु मुनिया। तो अब सीधा भागवतम बोलना शुरू नहीं किए, जिन जिन से भागवतम उन्होंने सुनी है, हाँ, और जिन जिन से सीखा है, उनको पहले उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। देखिए मैंने सुखदेव गोस्वामी से सीखी है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। उन्होंने कैसे सुनाई, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, शास्त्र है, वो बता दिया। तो इस भवसागर जो अंधकार का जगत है, उनको पार करने वाले लोगों के लिए अध्यात्म का जो दीप, ये जो अपने अनुभव के साथ ये सारे शास्त्रों का सार जो भागवतम सुनाया उन्होंने। क्यों सुनाया, क्योंकि संसारी नाम करुणा, यहाँ संसारी भौतिकवादी लोगों के प्रति उनकी बहुत करुणा है उनके हृदय में। ये कैसे परेशान हो रहे हैं ना, जन्म मृत्यु जरा आदि त्रितापों में सब तड़प रहे हैं ये लोग, तो उनको ये भागवतम सुनाई है। पुराण गुह्यम, ये गुह्य पुराण है, सीक्रेट है, हर किसी को समझ में नहीं आता। जैसे भगवान भगवत गीता में बोले ना, गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, गुह्यतर ज्ञान बता रहा हूँ, गुह्यतमम ज्ञान बता रहा हूँ, सारे ज्ञानों में गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। तो 4-5 अध्याय में ऐसे गुह्य ज्ञान भगवान बताए हैं। तो उसी गुह्य ज्ञान जो भागवतम है, वही भगवत गीता का ज्ञान है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो इतिहास हमारा है, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें खाली सिद्धांत है भगवत गीता में, इसमें एग्जाम्पल भी है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जी, अम्बरीश महाराज जी, ये वो सब इस प्रकार से। तो उन व्यासदेव के जो पुत्र हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी करुणा से हम भौतिकतावादी संसारी लोगों को ये पुराण मिला, गुह्य पुराण मिला मेरे को, इस प्रकार से। तो आज हम ये समाप्त करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।